ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल यानी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 44 डीके गोयल लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 44 में क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चा कि अजय, मनीष एंड सचिन आर पार्टनर, वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। इलस्ट्रेशन 44 डीके। अजय, पार्टनर्स के नाम है अजय, मनीष, सचिन। रेशियो 5:3:2। आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है देयर कैपिटल्स वर 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तीनों की आपको कैपिटल दी हुई है, 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। ये तीनों की अपनी कैपिटल हो गई सीक्वेंस वाइज। आगे क्वेश्चन में इन्होंने बोला बेटा एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। मतलब हमें जो इंटरेस्ट देनी थी वो 10% पर एनम के हिसाब से देनी थी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आपको आपका जो प्रॉफिट आया बच्चों, नेट प्रॉफिट जो है आपका वो है आपका 2 लाख। इसको आपने बिना आईओसी प्रोवाइड किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रॉफिट को। इसने आगे बोला है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली। अब आप अगर इसको नॉर्मली देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन में कि सर वेरी इजी, इसमें क्या है सर, एक कॉम्बिनेशन है। बट आपको गौर से क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो जरा, अब आपको ना हर क्वेश्चन में एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं है अप्रोप्रिएशन, क्योंकि उस कंडीशन में फिर आपको ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। उस कंडीशन में एक बात हिडन है जो क्वेश्चन में नहीं दिख रही, बट स्टिल आपको करनी पड़ेगी। समझो, पहले एक काम करते हैं, अपना आईओसी चेक करते हैं कि आईओसी देना कितना था। गाइस हमको आईओसी 10% देना था। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय की कितनी हो गई, 6 लाख का 10% 60,000 और मनीष की हो गई 80,000, 8 लाख का 10%। और हमारा जो तीसरा वाला है उसकी हो गई 1,10,000। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा जा रहा है बच्चों 2,50,000। यानी आईओसी जो हमें देनी है वो है 2,50,000 और प्रॉफिट हमारे पास जो है वो है 2 लाख। इट मींस हम किसी भी हालत में 2.5 लाख रुपए की आईओसी नहीं दे सकते। मैक्सिमम कितनी आईओसी दे सकते हैं, 2 लाख, जितना हमारे पास प्रॉफिट है। अब दूसरी लड़ाई ये होती है कि जब ऐसा करना होता है तो इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम होता है तो उस प्रॉफिट को आईओसी, अगर एक ही एप्रोप्रिएशन है तो आईओसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वैसे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियोस जो पहले दी है मैंने उसमें बताया है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो हमें हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली टोटल एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ता है, उस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अभी यहां पर तो एक ही एप्रोप्रिएशन है जिसका नाम है आईओसी। तो मैं इन अदर वर्ड ये भी कह सकता हूं कि जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 6:8:11, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपने अपने क्वेश्चन में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है 5:3:2 में किया है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक तो आईओसी आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, और आईओसी तो आपने प्रोवाइड करी नहीं है, अलबत्ता आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो देखिए अब कैसे करेंगे, आप अपना एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, इनका कैपिटल अकाउंट और ये फर्म का, ठीक है ना। अजय, मनीष और साहिल, सचिन, फर्म, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन 5:3:2, नाउ रिवर्स्ड, क्योंकि आपने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 लाख रुपए को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 5/10, 2 लाख
डिवाइडेड बाई 3/10 और 2 लाख डिवाइडेड बाई 2/10, 40,000, 60,000 और 1 लाख। ठीक है, अब आप इनसे ले रहे हो तो इनको डेबिट करोगे, 1 लाख, 60,000, 40,000। ठीक है, और फॉर्म के पास आ जाएगा प्रॉफिट 2 लाख का। चेक कर ले एक बार जरा, कोई मिस्टेक तो नहीं लिख रही कैलकुलेशन में, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? अब क्या करोगे आप, ये तो हो गया आपका रॉन्ग, जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको रिवर्स किया। अब आपको जो आईओसी प्रोवाइड करनी है वो दे दो। आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड इन इस रेशियो में 6:8:11। तो 2 लाख रुपए को 6:8:11 में बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख इंटू 6 बाई, ये हो गया 8 जो 14 और 11 25 है ना, 25 8 200, 8,000, 8 6 48,000, 48,000 रुपीज तो आपका ये वाला अमाउंट हो गया। ठीक है, और 2 लाख इंटू 8/25 तो ये आएगा आपका बेटा 64,000। ठीक है, और 2 लाख इंटू 11/25 ये वाला अमाउंट आएगा आपका 88,000। बात समझ में आ रही है? ये आपको उनको प्रोवाइड करना है, तो दे रहे हो तो इनको क्रेडिट कर दोगे, 48,000, 64,000 और 88,000। फॉर्म में डेबिट कर दोगे 2 लाख। ओके, बात क्लियर हो गई? अब आप निकालोगे फॉर्म का टोटल, फॉर्म में तो इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बात खत्म होगी। एकदम अलग तरीके का आप ये देख रहे हो कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर आप निकालोगे यहां पर इनका टोटल पार्टनर वाइज, है ना। ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 48,000, ये हो गया 60,000, ये 64,000, 40,000, 88,000। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 2 लाख। अब आपने एक नए तरीके का और देखा कि विदाउट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे नेट इफेक्ट। यहां आपका बचा 52,000 डेबिट, यहां आपका बचा 4,000 क्रेडिट, यहां आपका बचा 48,000 क्रेडिट। ठीक है ना, 48 और 4 52 और 52 इक्वल आ गया। आई होप सो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 43 डीके, रेस्ट बोलिए नहीं, वीडियो इज ऑनगोइंग। सुमित, एचपीजेसी डोंट टॉक। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 43 डीके। देखिए गाइस, इसमें क्या कह रहा है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, सेल्फ घर से पूरा करना है और खुद करना है। फिर भी चूज किया है तो कोई वजह होगी, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ABC are partner in a firm, they have omitted IOC at the rate 10% per annum for 3 years ended 31st March 2024। मतलब आपने IOC नहीं दी है और पिछले 3 वर्षों से नहीं दी। Their fixed capital on which IOC was to be calculated throughout were, A की कैपिटल है 1 लाख, B की कैपिटल है 80,000, C की कैपिटल है 70,000। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की हमको कैपिटल दी हुई है और 3 साल की आईओसी देनी है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज विद वर्किंग नोट्स। देखिए, उस दिन इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराया था ना। इसमें क्या हो रहा है कि आपको 3 इयर्स की आईओसी प्रोवाइड करनी है, तो सिंपल है ना, फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल है तो डायरेक्टली 1 लाख पर, 80,000 पर और 70,000 पर। देखो, इसमें वो वाला केस तो है नहीं जो अभी पीछे कराया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो वो चीज तो आप भूल जाओ कि सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, उसमें मूड मत मारना। जब प्रॉफिट ही नहीं दिया तो वो चीज क्यों सोचना। ठीक है, आप ये समझो कि आपके पास जो आपको ए को इंटरेस्ट देनी है वो देनी है 1 लाख का कितना परसेंट है। एग्जाम्पल कौन सा है, 43 डीके। आपको ए को जो आईओसी देनी है वो 1 लाख का 10% देनी है, 10,000। बी को जो आईओसी देनी है वो 80,000 का 10% 8,000। सी को जो आईओसी देनी है वो 70,000 का 10% हो गया 7,000। ठीक है, तो ये हो गया 10 और 8 18, और मतलब ए को हर को के 3-3 साल की देनी है ना, तो ए की हो गई 30,000,
इसकी होगी 24,000 और इसकी होगी 21,000। मैंने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों मैं तीनों ईयर का अलग अलग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉमन है। आईओसी की परसेंटेज भी कॉमन है 10% फॉर ऑल 3 ईयर, और एक्चुअल कैपिटल जो ओरिजिनल कैपिटल है वो भी कॉमन है। हर ईयर कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट नहीं हो रही, फिक्स्ड कैपिटल है, तो जो वो कैपिटल है उसी पे निकलेगा। तो आप बजाय अलग अलग ईयर के निकालने के, आप टोटल तीनों ईयर का ए का जो क्रेडिट होना है आईओसी वो निकाल लो, बी का जो क्रेडिट होना है, सी का जो क्रेडिट होना है, तीनों एक ही बार में प्रोवाइड कर दो, है ना। स्टेटमेंट डालोगे आप, आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 10% ऑन जो कैपिटल है उस पर फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर। टोटल आईओसी है ना, टोटल आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर। 30,000 ए के में क्रेडिट कर देना, 24,000 बी के में क्रेडिट कर देना, और 21,000 सी के में क्रेडिट कर देना। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। और आपको बच्चों रेशियो कोई दिया नहीं है, तो आप जानते हो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस निकाल करके अपना कर लेना है इसको कंप्लीट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 42 डीके। हाँ देखिए ये पार्ट करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप लेटेस्ट बुक से देखिएगा, पढ़िएगा। गर्ल्स आगे बातें नहीं, लेटेस्ट बुक से पढ़िएगा। ये बेटा माइक लगा हुआ है, छोटी छोटी नॉइज भी अब आपकी रिकॉर्ड हो रही है, तो प्लीज कीप क्वाइट। हाँ तो बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में जैसे होती है वैसे दी हुई है। एक पॉइंट इसने दिया है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 रुपीज 80,000। हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपया है, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट्स। हमने इन एडजस्टमेंट्स को किए बिना अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक्चुअली पूरे क्वेश्चन में, चलो मैं एक बार में क्वेश्चन पढ़ देता हूं जल्दी से। अनन्या, भाभी और चांदनी वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अनन्या और चांदनी को आपको सैलरी देनी है, भाभी को आपको सैलरी देनी है। आपका प्रॉफिट 80,000 रुपया है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में। उनके रेशियो को ध्यान में, मतलब उन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखे बिना इस रेशियो में 3:3:2 में। अब आपको करना क्या है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशंस इन द बुक ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपका इसलिए चूज किया है, कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये जो 80,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है, इस 80,000 रुपए के प्रॉफिट को यूज करने की कोशिश करते हैं। नो, इस प्रॉफिट का कोई यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो जब आप अपने एप्रोप्रिएशंस को जोड़ोगे वो प्रॉफिट से कम है, इसका मतलब यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। और जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इनसफिशिएंट वाला काम खत्म हो गया। ना तो आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में, ना ही रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर जो प्रॉफिट गिवन है वो इममैटेरियल है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये केवल एक नोट्स के रूप में कर लेना, जो सॉल्व मत करना घर का क्वेश्चन, एक इंफॉर्मेशन के रूप में अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया है लेकिन ना तो उसका आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ना ही इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, मतलब एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट प्रॉपर सफिशिएंट है, तो इट मींस कि वो जो प्रॉफिट दिया है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसका कोई यूज नहीं है। 80,000 का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर? ओके। इलस्ट्रेशन वो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 51 डीके, प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल 51 डीके। देखिए बच्चों, इसमें अपन को क्या करना है, ये फुल करना है, फुल, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले मैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। तीन पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ हमारा 2:2:1। आगे बोला इन्होंने हमसे कि देयर फिक्स्ड कैपिटल, ये क्यों चला है, तीनों पार्टनर को जो पीएसआर दिया है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन के टर्म्स ध्यान से सुनिए। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दी हुई है बेटा 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख, ये तीनों पार्टनर की हमारी कैपिटल दी हुई है। आगे हमसे बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग
31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू रुपीज 2,20,000। हमारा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ 2,20,000, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। तीन चीजें हमें प्रोवाइड करनी है, सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ एंड सी 10,000 पर क्वार्टर। तो अगर हम मंथली बेसिस पे जाएं तो गाइज आपकी जो बी की सैलरी है 5,000 रुपए पर मंथ है, यानी कि इसका मतलब हो गया 60,000 रुपए ईयरली। 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ईयरली सैलरी होगी 60,000 रुपए, और सी की दी है 10,000 पर क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते तो 40,000 रुपए सी की सैलरी होगी बेटा, ठीक है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, वो भी आप लोग निकाल लोगे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। अब आगे की बात समझो कि इसने क्या बोला है, कमीशन टू मैनेजर एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब आपको नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन दे, आपको उस वाले नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है जो इस कमीशन को चार्ज करने के बाद आता है। लेकिन अब इसको दिखाओगे कैसे पास्ट एडजस्टमेंट में, ये कोई एप्रोप्रिएशन थोड़ी नहीं है, या P&L अकाउंट थोड़ी नहीं है जो आप बना लोगे, आपको तो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर दिखानी है ये चीज। तो अब इसे कहां दिखाओगे, समझने वाली बात है कि इसको दिखाओगे कहां पर। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पार्टनर का मैनेजर का कमीशन है, ये जो मैनेजर का कमीशन है, इसको आप लोग, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट है, इंपैक्ट तो डालना पड़ेगा, तो इसको आप लोग निकालोगे किस पर, नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना 2,20,000, तो आप लोग 2,20,000 इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैनेजर कमीशन निकालने का, मैंने आपको बताया था उस दिन, मैनेजर कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पर निकालना हो और आपके पास बिफोर चार्जिंग कमीशन हो, क्योंकि आपके पास ये जो 2,20,000 है ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना है, तो आपको फॉर्मूला बताया गया था प्रॉफिट इंटू रेट, रेट कितनी 10, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आपका 20,000 रुपीज आ गया मैनेजर का कमीशन, ठीक है ना। अब ये जो मैनेजर का कमीशन है इसको सेम उसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिस प्रोसेस से आपने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया था। आपको बात समझ में आ गई, आपको मैंने कल वाली वीडियो में जनरल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप पहले पूरा नेट इफेक्ट निकाल लेना, ठीक है, उसके बाद इस 20,000 रुपए को, ये जो 20,000 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट है वो ये मैनेजर कमीशन है, इसको आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेशियो क्या है हमारे पास PSR का 2:1, तो 20,000 इंटू 2/5, कल आपने जनरल रिजर्व के साथ भी यही किया था, अगर रिवीजन किया हो तो घर जाके 1/5, 4,000, 8,000 और 8,000, ये तीनों पहले आप नेट इफेक्ट निकालना पार्टनर वाइज, फिर उस नेट इफेक्ट में से लेस करना, उस डेबिट वाले नेट इफेक्ट में इसको भी डेबिट करना, कितना 80, 8,000, 8,000 और 4,000, और फर्म में इसे क्रेडिट करना क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, नेट इफेक्ट निकालने के बाद जो दोबारा से नेट इफेक्ट निकल के आएगा एक तो वो, और प्लस क्रेडिट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। जैसे आपने जनरल रिजर्व क्रेडिट किया था जनरल एंट्री में, ऐसे ही यहां पर जनरल रिजर्व की जगह मैनेजर कमीशन आपका क्रेडिट होगा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो जनरल रिजर्व का था, जहां पर आपको जनरल रिजर्व को दिखाना था वहीं आपको इसको दिखाना है, जो जनरल एंट्री में उसका स्थान था ठीक वही स्थान है। एंट्री के अंदर क्रेडिट क्या करेंगे आप, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन या फिर मैनेजर कमीशन पेबल, ठीक है। सब ध्यान रखिएगा इस बात को, मेरी कोई बात कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल 60 का ए पॉइंट। जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है ना, 60 उसके 3 पॉइंट है, ए बी और सी। हम केवल ए पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। प्रैक्टिकल 60 का ए पॉइंट है, इसमें हमें देखना होगा कि क्या करना है। डीके का ये मोहन और विजय और अनिल, ये फुल कर लेना घर से, मोहन विजय और अनिल आर पार्टनर, देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट वर रुपीज 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इसमें से आपकी ड्रॉइंग घटी हुई है,
ठीक है, और प्रॉफिट घटे हुए हैं। ड्रॉइंग और प्रॉफिट, ड्रॉइंग घटी हुई है और प्रॉफिट जुड़े हुए हैं। ड्रॉइंग और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर ₹24,000। आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 24,000 का दिया हुआ है। देयर ड्रॉइंग्स वर, मोहन की 5,000 रुपए की ड्रॉइंग है, विजय की 4,000 रुपए की ड्रॉइंग है और अनिल की 3,000 रुपए की ड्रॉइंग है। ठीक है, आगे आपसे बोला है सब्सिक्वेंटली, मतलब लेटर ऑन, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, कुछ ओमिशंस पता चले हैं। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट। फर्स्ट, आईओसी 10% की देनी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मोहन से 250 रुपए चार्ज करनी है, विजय से 200 रुपए चार्ज करना है और अनिल से 150 रुपए चार्ज करना है। आपको ड्रॉइंग भी निकली हुई थी है और ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन दी है क्वेश्चन के अंदर। आपको करना क्या है, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने कई बार किया है ना। ओमिशन है आईओडी और आईओसी के, कर लोगे आराम से। प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, जनरल एंट्री कर लोगे टेबल बना करके, उससे जो नेट इफेक्ट निकलेगा। लेकिन इसने एक चीज पूछी है और इसके अलावा, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इस बार इसने एक नई चीज पूछी है कि पार्टनरों का इस एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर जब आपने एडजस्टमेंट किया ना, उस समय आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है एक। तो देखो इसको कैसे इंपैक्ट डालते, ध्यान से देखना। आपको एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाना है मोहन, विजय और अनिल का। समझिए, पर्टिकुलर मोहन, विजय, अनिल, पर्टिकुलर मोहन, विजय, अनिल। मोहन, विजय, अनिल, मोहन, विजय, अनिल। सबसे पहले बच्चों जो आपको कैपिटल दी हुई है ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसको ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे फिलहाल आप, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि वही कैपिटल तो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो गई थी नेक्स्ट ईयर। आपको तो पता ही नहीं था ना ओमिशंस का, आपने तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो वो ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो वो ओपनिंग बैलेंस है आपका 30,000, 25,000 और 20,000। 30,000, 25,000 और 20,000। ठीक है, अभी जो एडजस्टमेंट एंट्री आ रही है वो मैं सॉल्यूशन में से देख के बता देता हूं, क्योंकि वो आपको खुद से करना है क्वेश्चन, है ना। आपकी जो, जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री आएगी ना, वो निकल के आएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ओपनिंग कैपिटल भी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको आईओसी निकालनी है ना, और आईओसी निकलती है ओपनिंग कैपिटल पे। आपको दिए क्लोजिंग, तो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाओगे। मैंने क्वेश्चन कराया है अभी तक एक भी इसमें, क्लोजिंग से ओपनिंग जब बनाओगे ना, तो ध्यान रखना कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर एक तो ड्रॉइंग ऐड होगी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होकर के लेस होगा। ड्रॉइंग ऐड होगी और प्रॉफिट लेस होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आराम से बन जाएगी 27,000, 21,000 और 15,000। फिलहाल आपके जो एडजस्टमेंट एंट्री बन के आएगी ना, वो आएगी अनिल की कैपिटल 550 से डेबिट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा अनिल्स कैपिटल डेबिट 550। ठीक है, और आपका इस एंट्री में पूरा जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मोहन की कैपिटल क्रेडिट 550। यानी कि तीसरा वाला जो है बंदा, बीच वाला जो बंदा है विजय, है ना, जो बीच वाला बंदा है विजय, ना तो उसको नेट इफेक्ट में कुछ नहीं बच रहा, उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा होगा, इसलिए उसको एंट्री में नहीं दिखाया गया है। अनिल की कैपिटल डेबिट टू मोहन की कैपिटल। अब आप इस चीज को एंट्री के अंदर पुट करोगे। अब इस चीज को देखिए, अनिल की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट, तो डेबिट साइड में आप आओगे और लिखोगे अपोजिट टू मोहन्स कैपिटल। ऐसे होती है एंट्रीज के अंदर ट्रांसफर। अनिल के में 550 डेबिट हो गए, यानी अनिल की कैपिटल आपने डेबिट कर दी, किसके टर्म में, मोहन की कैपिटल के कारण। फिर आप मोहन की कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर जाओगे तो वो क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करोगे बाई अनिल्स कैपिटल अकाउंट। मोहन की कैपिटल आपने 550 रुपए क्रेडिट कर दी। आ गया समझ में? अब इसका बैलेंस निकाल लो। 30,550, 30,550, ये बैलेंस सीडी आ गया नया। 30,550, 25,000, 25,000 और इसका भी 25,000, 20,000, 20,000 में से 550 माइनस हो गए 19,450। क्लियर हो गई बात या नहीं आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल 61 डी के, और देखो इसमें मालूम है क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली प्रैक्टिकल 61 जब आप लोग अपनी बुक्स में देखोगे लेटेस्ट वाली, तो उसमें ना 61 प्रैक्टिकल के अंदर तीनों चीजों का इसने बोला है एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स्ड। ये कह रहा है कि आप ये एज्यूम करो कि कैपिटल
फिक्स्ड है, तो 60A, 60V और 60C इन तीनों की नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री करिए। लेकिन मैंने तो केवल आपको 60A कराया है ना, तो प्रैक्टिकल 61 के अंदर हम ये एज्यूम करके, अभी जो क्वेश्चन आपने 60 वाला पढ़ा था, इससे पीछे वाली स्लाइड में, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने मेरे से प्रैक्टिकल 60A पढ़ा था, उसी को कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मान करके करो, तो उसका क्या इफेक्ट आने वाला है ये सोचो। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मान रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा ये सोच के बताओ। फिक्स्ड कैपिटल एज्यूम कर रहे हो तो आपका क्या इफेक्ट आएगा। अभी आपका नेट इफेक्ट कुछ और आ रहा था, अब आपका एक पॉज करिए, क्या इफेक्ट आएगा आपका। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो इट मींस आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी कैपिटल दी हुई है, 30,000, 25,000 और 20,000। भाई 60A के क्वेश्चन को ही तो बेस लोगे, तो आपने अगर कैपिटल फिक्स्ड माननी है तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग बनाओगे। तो क्या फॉर्मूला होता था फिक्स्ड के स्ट्रक्चर का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खाली लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स, और खाली जब ड्रॉइंग्स लिखा होता है तो वो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। बात समझ रहे हो ना मेरी। जब आप प्रैक्टिकल 60A के टर्म्स को फिक्स्ड कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे तो जो आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उनसे आप ओपनिंग कैसे बनाओगे। क्लोजिंग से ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्मेट में बनाने में क्या होता था, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते थे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, और फिर आप लेस करते थे एडिशनल कैपिटल जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इन द सेंस कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है इस क्वेश्चन में वही ओपनिंग कैपिटल है। तो आप जो आईओसी निकालोगे ना उसके लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की नीड नहीं है आपको। अगर 61 कर रहे हो तो 61 का ए कर रहे हो तो आपको क्लोजिंग कैपिटल को ही ओपनिंग कैपिटल मान करके उसी पर आईओसी निकाल देना है, बाकी सब कुछ सेम है। आया समझ में। तो मतलब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है। फिक्स्ड कहते ही और आपने जल्दबाजी कर दी तो खेल हो जाएगा। फिक्स्ड में आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते कैसे हैं फिक्स्ड में, क्योंकि मैंने आपको पीछे की वीडियोस में दोनों के अलग स्ट्रक्चर दिए हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस, फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में क्लोजिंग से ओपनिंग का अलग स्ट्रक्चर है, और फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्लोजिंग से ओपनिंग बनाने का अलग स्ट्रक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा आपको। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल 66 डीके, ठीक है। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी फुल करना है। ओके देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024। आप अगर गौर से देखोगे ना, देखो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर दोनों पार्टनरों की कैपिटल दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर दोनों पार्टनरों की आपको कैपिटल दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा असेट साइड में आपको ड्रॉइंग दी हुई है और सन्ड्री असेट्स दिए हुए हैं। आप जानते हो इसका मतलब क्या है। पहले तो बैलेंस शीट के अंदर अगर कैपिटल दी है, बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको कैपिटल दी हुई है तो सीधा सा उसका मतलब है कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। सुमित ध्यान दीजिए, उसका सीधा सा मतलब है कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। लेकिन अब आपको क्लोजिंग से ओपनिंग बनानी पड़ेगी अगर आपको आईओसी चाहिए तो, ठीक। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर एक बात बताऊंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ₹24,000। फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो 24,000 रुपए हुआ है, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट आपको उनके पीएसआर में बांटना था जो ऊपर दिया हुआ है 3:1। बट आईओसी at the rate 5% per annum and IOD at the rate 6% per annum was inadvertently ignored। मतलब आप उसको ओमिशंस कर गए, आईओसी और आईओडी को ओमिशन कर गए और आपने प्रॉफिट वैसे ही बांट दिया। तो यहां तक भी क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं लग रहा। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मे बी कैलकुलेटेड ऑन अ एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। क्योंकि आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी है तो आपको आईओडी निकालते समय जो एवरेज पीरियड लेना है वो 6 मंथ लेना है। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्यों चुन के दिया है, आपको पता है आपको आईओसी कैलकुलेट करनी है। तो जब आप आईओसी कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो आईओसी कैलकुलेट करते समय ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल है। तो सर इसमें क्या दिक्कत है, फिक्स्ड नेचर तो है नहीं कैपिटल का, फ्लक्चुएटिंग है सर, जब कुछ नहीं कहते तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, एक काम करो ना, क्लोजिंग से ओपनिंग बनाने वाला फॉर्मेट लगा दो,
तो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते समय फॉर्मेट क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। लेकिन इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग माइनस नहीं होगा, यही तो खेल है। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड में ड्राइंग दी हुई है। इट शोज कि अभी तक कैपिटल में से चार्ज हुई नहीं है ड्राइंग, और जब कैपिटल में से घटी नहीं है ड्राइंग, असेट साइड में दिखा रखी है, तो जब आप वापस क्लोजिंग से ओपनिंग बनाओगे तो जोड़ोगे क्यों? ये था सबसे सुंदर खेल इसके अंदर। जल्दबाजी मत करना, क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते समय ड्राइंग देख करके पागल से मत हो जाना। ड्राइंग का स्टेटस देखना कि कहां पर है, बैलेंस शीट के अंदर है कि बैलेंस शीट के बाहर है। पिछले क्वेश्चन में शायद ड्राइंग बैलेंस शीट के बाहर थी तो वो ऐड होगी, क्योंकि इसका मतलब वो केवल एक इंफॉर्मेशन थी, वो एडजस्टेड है क्लोजिंग निकालते समय। लेकिन यहां पर वो एडजस्टेड नहीं हुई, अभी वो अलग से दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर। ड्राइंग का अलग बैलेंस आ रहा है, कैपिटल का अलग बैलेंस आ रहा है। इट मींस कि वो उसमें से एडजस्ट नहीं हुई है। तो जब एडजस्ट नहीं हुई तो री एडजस्ट क्यों करेंगे ओपनिंग निकालते समय? ठीक है, तो सिर्फ कैपिटल में से आपका प्रॉफिट लेस होगा। समझ में आ गई? बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल है, कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वाली सीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है 49 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 49 मतलब इलिस्ट्रेशन 49 टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, चलिए ये भी आपको फुल करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। XYZ का जो रेशियो दिया है वो 5:3:2 है। आगे इसने बोला है देयर फिक्स्ड कैपिटल वर रुपीज 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर की 3 लाख 2 लाख 1 लाख कैपिटल है। फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। देखो, एक तो इसके अंदर जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और आईओसी आपको 8% देनी थी, आपने गलती से 10% दे दी। आपको इसमें नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। देखो ये खुद कर लेना, मैं समझा देता हूं, वैसे इजी है लेकिन मैंने डाल दिया एक प्रैक्टिस के लिए वाला क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बच्चे अटक ना जाए। भाई इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ये चेक कर लो कि डिफरेंस क्या है। जैसे आपको आईओसी देनी कितनी थी 8%, आपने दे कितनी दी 10%, यानी आपने 2% ज्यादा दे दी है, तो 2% को डिक्रीज कर दो, कैपिटल पे निकाल दो 2% और उसको इंटरेस्ट एक्सेस ऑलरेडी एक्सेस इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ रिवर्स, ऐसे करके 2% निकाल के माइनस कर लो, फिर फर्म का प्रॉफिट लॉस निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, वो भी अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका कि पहले जो आपने गलत प्रोवाइड कर दिए, जो एरर है, पहले उसका इफेक्ट खत्म करो। एरर ये है कि आप 10% की आईओसी क्रेडिट करके आए हो, तो उसको खत्म करने के लिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा पूरा 10%। तो आप पहले लिखोगे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट 10% नाउ रिवर्स्ड, 10% निकाल करके आप उसको तीनों पार्टनर की कैपिटल में डेबिट कर दो और फॉर्म में वो क्रेडिट में पहुंचा दो। फिर आईओसी आपको देनी भी है 8%, फिर वो आप साथ ही साथ दे भी दो। इंटरेस्ट एट द रेट 8% इज टू बी क्रेडिटेड, फिर आप दोबारा से 8% निकालो और तीनों की कैपिटल में क्रेडिट करो और फर्म में वो चीज जाएगी डेबिट। फिर आप अपनी फर्म का नेट प्रॉफिट निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करके कर लो। तो दोनों ही तरीके सही है, वैसे सेकंड वाला तरीका ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 53 इलस्ट्रेशन 53 टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। गाइज इसमें क्या बोला है, इसके अंदर जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि द कैपिटल XYZ एज ऑन 31 मार्च 2024 वर रुपीज 1,50,000 5,50,000 एंड 11 लाख रिस्पेक्टिवली। देखिए तीन पार्टनर है, तीनों की आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, X की, Y की, Z की। X की कैपिटल दी हुई है आपको 1.5 लाख, 5.5 लाख और 11 लाख। 1.5 लाख, 5.5 लाख और 11 लाख। ठीक है, ये हमें चीज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। आगे उसने बोला है डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 रुपीज 3 लाख was distributed in the ratio of 4:1:1।
आफ्टर अलाउइंग आईओसी एट द रेट 10% पर एनम, यानी कि आपने इस बार जो प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में डाला है ना, वो नेट प्रॉफिट नहीं है, वो डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसमें से आईओडी चार्ज की जा चुकी है। आप आईओडी चार्ज करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, आप उसके टर्म्स पढ़ो ना, वहां लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट होता है जिसमें से एप्रोप्रिएशन घट चुका होता है। यानी इस बार अब तक आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें आप लोग जो नेट प्रॉफिट में, नेट कैपिटल में जो प्रॉफिट एड ऑन करते थे, वो विदाउट कंसीडरेशन द अबव एडजस्टमेंट ऐसा होता था। लेकिन इस बार आपने आईओसी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आया है, जैसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, वो एड ऑन किया है क्लोजिंग कैपिटल बनाते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 50,000 पर मंथ, हर पार्टनर की 50,000 रुपए मंथली ड्रॉइंग है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ द पार्टनरशिप डिड नॉट स्पेसिफाई द पीएसआर। इसका मतलब भाई साहब रेशियो भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि डीड ने रेशियो के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है, तो इक्वली बटना चाहिए था रेशियो। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 में, तो ये भी गलत है, रेशियो का भी रिवर्सल करना पड़ेगा। एंड आईओडी, वाओ, आपकी डीड में आईओडी के बारे में कोई बात नहीं है, आपको अपनी डीड में आईओडी नहीं लेनी है पार्टनर से, ठीक है, और आपने ली भी नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं है कुछ ऐसा ना। बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। देखो कि आपने 10% चार्ज करनी थी इंटरेस्ट, वो 12% चार्ज करनी थी, और आपने चार्ज करी है केवल 10%। तो इंटरेस्ट को ओमिशन नहीं है, एरर है। शोइंग योर वर्किंग पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, चलिए इसे कर लेते हैं फटाफट। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि क्लोजिंग से सॉल्यूशन मत देखना, नहीं तो, है ना, तो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाओगे तो देखो स्टाइल देखो, आपको पता है कि क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते समय फिक्स्ड तो है नहीं कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग है, तो जो ड्राइंग है, ड्राइंग दी है ना 50,000 रुपए पर मंथ, ड्राइंग आपकी ऐड हो जाएगी, ये आपकी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, 50,000 रुपए से पूरी साल की हो गई 6 लाख, 12 का गुणा करके ये हो गया बेटा आपका 7.5 लाख, 7,50,000, 11,50,000 हो गया, और ये हो गया 17 लाख। ठीक है भाई, ये आपका ड्राइंग ऐड हो गया। दूसरा क्या करोगे, दूसरा आप करोगे आईओडी के बारे में तो कोई बात हुई नहीं है, हमने प्रोवाइड भी नहीं करी है ना। आप इसके बाद इसमें जो करोगे वो करोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है 4:1:1 में, तो वो आप लेस करो। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना दिया बेटा हमारा 3 लाख। 3 लाख को 4:1:1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 का डिवाइड बना 50,000, 2,50,000 और 50,000। ठीक है, ये आप इसमें से लेस करोगे तो ये आपका आ गया 5,50,000, ये हो गया आपका 6,50,000, सही है ना, और ये हो गया आपका 12 लाख। 5,50,000, 6,50,000 और 12 लाख, 7,50,000, 11,50,000 और 17 लाख, 2 लाख रुपए 50,000। अच्छा ये 50,000 है, ओके, वही मैं कह रहा था कुछ मिस्टेक हो रही है। 11 लाख और ये हो गया आपका 16,50,000। ठीक, अब ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब तक क्या होता था आपकी नजर में, ये ओपनिंग कैपिटल होती थी, लेकिन मेरी नजर में ये ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी है, क्योंकि आपने समझना जरा ध्यान से, जब वो ये कह रहा है आपसे कि आपने डिविजिबल प्रॉफिट ओपनिंग से क्लोजिंग बनाते समय डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यार एक बात बताओ, आईओसी भी तो आप दे चुके हो ना, लिखा है उसमें डिविजिबल प्रॉफिट, उसने बताया कि कैसे निकाला है, उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट आईओसी घटाने के बाद निकाला है हमने। तो इसका मतलब जब आप आईओसी घटा रहे हो प्रॉफिट में से, इट मींस कि आईओसी को आपने कैपिटल में जोड़ा भी होगा क्लोजिंग से ओपनिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग बनाते समय, ओपनिंग से क्लोजिंग बनाते समय, क्योंकि आईओसी की जनरल एंट्री देख लो ना, आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी वो क्रेडिट हो गई है ना आईओसी, ठीक है ना, और फिर उसको आपने पीएनएल में से आईओसी को एप्रोप्रिएशन में से चार्ज किया था, तो पीएनएल में से चार्ज किया था, इसलिए वापस आप मतलब आप सीधे सीधे अपनी बात, इतनी बात समझ गए कि आईओसी आपकी कैपिटल में से क्लोजिंग से ओपनिंग बनते समय
गलत बोल गया, ओपनिंग से क्लोजिंग बनते समय आईओसी ऐड हो रखी है, इसीलिए अब आपको उस आईओसी को लेस करना पड़ेगा। पहचाने कैसे हैं हम, क्योंकि उसने बोला है कि जो प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि उसमें से आईओसी चार्ज हो चुकी है। तो जब आईओसी आपने प्रॉफिट में से घटा ली है तो डेफिनेटली आप कैपिटल में भी ऐड करके बैठे हुए थे, तो अब उसको लेस करना है, लेस आईओसी। लेकिन मुद्दा वही है कि अब ये जो आईओसी है जिसका परसेंटेज, अभी देखो करेक्ट परसेंटेज मत यूज करना, अभी गलत वाला ही चलना, क्योंकि अभी आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हो, तो गलत उसमें शामिल है तो गलत ही तो उसमें से हटाएंगे। तो 10% की आईओसी आपने इनको दी थी, तो आप जो काटोगे वो 10%, पर वो 10% निकालोगे किस पे, क्योंकि देखो 10% मालूम है किस पे निकलना है, 10% इसमें से जो भी ये अमाउंट है ना, इसे घटा के जो ओपनिंग कैपिटल आएगी ना उस पे निकलना है 10%, 10% इस पे निकलना है, और आपके पास ये है। तो ये वही वाला लॉजिक लॉजिक लग गया मैंने कमीशन वाला, कि आपको परसेंटेज निकालना है आफ्टर वाले पे, और आपके पास है इंक्लूडिंग यानी बिफोर वाला। तो आप क्या करो, सिंपल सा 5,50,000 इंटू 10/100 प्लस रेट, तो आपका 50,000 रुपया आईयूसी आ जाएगा। अब चेक कर सकते हो 5 लाख का 10% हो गया 50,000। ऐसे इसमें करेंगे 11 लाख इंटू 10/110, तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसमें करेंगे 16,50,000 इंटू 10/110, तो ये 1.5 लाख आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल गई। अब आप अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे तो एडजस्टमेंट टेबल में किन चीजों को ध्यान करोगे? एडजस्टमेंट टेबल में मेरे हिसाब से तो गलती जो हुई है केवल आईओसी की हुई है और एक प्रॉफिट के रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, क्योंकि आपके उसमें किसमें, आपकी डीड में है ही नहीं पीएसआर के बारे में कोई क्लॉज। उसने बोला है ना, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि आपके डीड पीएसआर के बारे में साइलेंट है, फिर आपने पीएसआर बना कहां से लिया, 4:1:1। तो जब आप अभी इसकी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे तो उसमें एक तो प्रॉफिट को रिवर्सल करना, ठीक है, दूसरा आईओसी का रिवर्सल करना, 10% से लगा दी थी ना आपने, फिर आईओसी क्रेडिट करना 12% से निकाल के, और वो 12% इस पे निकालना। समझ गए ना, 12% ओपनिंग कैपिटल, इसीलिए तो ओपनिंग कैपिटल निकाली, और ये फंदूड़ू करा गया के लिए, क्योंकि उसने हमसे ये फंदूड़ू थोड़ी नहीं पूछा है, उसने तो हमसे एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है, और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए एडजस्टमेंट टेबल चाहिए, और एडजस्टमेंट टेबल के लिए आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, इसलिए फंदूड़ू किया है। भेजे में कुछ रही मेरी बात? तो इस पे आप 12% निकालोगे, वो आईओसी क्रेडिट हो जाएगी, 10% जो निकली हुई थी है ये वाली वो रिवर्सल होगी, प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो रिवर्सल होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाल करके तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 55 यानी इलस्ट्रेशन 55 टीएस ग्रेवाल। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में मालूम है क्या होने वाला है? अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए वो क्वेश्चंस थे आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन अगर मैं पढ़ूं तो इसमें लिखा है, सुमित ध्यान दीजिए, एचपीसीसी पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर। एंट्रीज यानी कि आपको हर एरर के लिए और हर ओमिशन के लिए एक अलग एंट्री करनी है, हर एरर की अलग रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, हर ओमिशन की। तो बच्चों इसके लिए आपको एक बाईपास का इस्तेमाल करना होगा, एक बाईपास अकाउंट चाहिए होगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और लास्ट में उस अकाउंट की जो बैलेंसिंग होगी उसको पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, अगर आपसे, जैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि एरर मतलब गलत, और गलत की कंडीशन में दे पलट, तो एरर के केस में जो चीज जहां जानी चाहिए वो अपोजिट साइड में जाएगी और उसके दूसरी तरफ पीएनएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओमिशन के केस में जो चीज जहां जानी चाहिए वो चीज वहीं जाएगी और अपोजिट तरफ पीएनएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू और आर पार्टनर है एक फर्म में, उनकी कैपिटल ओपनिंग दे रखी है 1 अप्रैल 2023 को 3 लाख रुपए पी की है और क्यू की है 1.5 लाख रुपए और आर की है भी 1.5 लाख रुपए। पी की 3 लाख, क्यू की 1.5 लाख और आर की भी 1.5 लाख। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, आर वॉज टू बी अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 36,000 पर एनम। आर को आपको कमीशन देना था, वो रिम्यूनरेशन देना था
36,000 पर एनएम का। तो देखो आपने आर को रिम्यूनरेशन देना था, आपने नहीं दिया, तो आप दोगे। तो आर को देना है रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन की वजह से, रिम्यूनरेशन की वजह से उसकी कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए थी या डिक्रीज? इंक्रीज होनी चाहिए थी, तो अब इंक्रीज कर देंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000, और अपोजिट में कुछ नहीं है एडजस्ट करने के लिए, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ गए? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। आईओसी आपको देनी थी, आपने दी नहीं है, तो दे दो। तो कैपिटल इसकी इनकी इंक्रीज हो जाती है तीनों की, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और अपोजिट में कुछ नहीं है मैनेज करने के लिए, अपोजिट में कुछ नहीं है मैनेज करने के लिए, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आर की जो पी की जो कैपिटल है वो 3 लाख है, 3 लाख का 5% हो गया आपका 15,000, और बाकी दोनों की 1.5 लाख है, 5% हो गया 7,500, 7,500, तो टोटल हो गया आपका 30,000। ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई, ये ओमिशन की हो गई, ये भी ओमिशन की हो गई। ठीक है, आगे इसने बोला है प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:2:1। प्रॉफिट आपको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इग्नोरिंग द अबव टर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली। यानी कि आपने प्रॉफिट में गलती कर दी, तो प्रॉफिट है एरर, और एरर के केस में आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्रेडिट होती है ना, लेकिन अब आप रिवर्सल कर रहे हो तो इन तीनों की कैपिटल हो जाएगी डेबिट। पी की कैपिटल डेबिट, क्यू की कैपिटल डेबिट और आर की कैपिटल डेबिट। और अपोजिट में एंट्री को बैलेंस करने के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, प्रॉफिट जो है 1,80,000 रुपए का, तीनों में आपने बराबर बांट दिया, 60,000 60,000 60,000। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप पीएनएल एडजस्टमेंट की बैलेंसिंग करो। इसने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं है, तो क्रेडिट में से डेबिट घटा लो। देखो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट में 36,000 डेबिट में है ना, इसमें भी डेबिट में 30,000 है, और इसमें क्रेडिट में है पीएनएल एडजस्टमेंट 180, यानी डेबिट का है 66 और क्रेडिट का है 180। तो कौन सी एक्सिस है? क्रेडिट, तो आपको प्रॉफिट आएगा। तो पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब क्रेडिट है ना, तो इस क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खत्म करना है ना पीएनएल एडजस्टमेंट, और इन तीनों की कैपिटल कर देंगे क्रेडिट, पी क्यू और आर्स। अब जो बच्चों अमाउंट आएगा वो डिफरेंस आएगा, 180 में से 66 गए तो कितने बचेंगे? 1,14,000। ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना रेशियो में, जो रेशियो उन्होंने बोला था 2:1, तो आएगा 45,600 45,600 22,800। ये आपका इस रेशियो में निकाला है मैंने, हो गया खत्म। स्टार्ट हो गई सुमित। सुमित नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 प्रैक्टिकल डीके गोयल बुक का 74 प्रैक्टिकल। इसमें बेटा हमें क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान से सुनना, ये भी फुल करना है, फुल। द पार्टनर ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 रुपीज 1.5 लाख इन द रेशियो 2:2:1। तो इसमें एक तो हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1.5 लाख रुपए का दिया हुआ है, और उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 2:2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ए एंड बी इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 रुपए पर क्वार्टर, मतलब ए को 6,000 रुपए साल की सैलरी देनी है और बी को भी 6,000 रुपए साल की सैलरी देनी है। सी वॉज इंटाइटल्ड कमीशन 18,000। A and C had guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 per annum to V। अब देखो इसमें पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी आ गया, ये नया टॉपिक है। आपको गारंटी भी मिल रही है क्वेश्चन के अंदर, बी को फर्म ने गारंटी दी है। फर्म कौन? मतलब ए और सी। ए और सी ने, यानी फर्म ने बी को गारंटी दी है कि भाई तुझे 50,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
1 साल में। ठीक है, प्रॉफिट जो आपको बांटने थे वो 3:2 में बांटने थे, इसका मतलब आपने प्रॉफिट का भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्रीज नहीं एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ। देखो अब यानी इस क्वेश्चन में आप ये समझो कि गारंटी भी है, इसमें गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है, तो इसमें हम इसको कराते हैं तरीके से। चलिए, ये हमने एक अपनी टेबल बनाई बेटा पास्ट एडजस्टमेंट की, 3 पार्टनर है इसमें ना, ए बी सी, ये फर्म का हो गया। अभी इसमें ए बी सी इज कैपिटल ऑफ डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। भाई आपने क्या कर दिया है, सबसे पहले तो आपने प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है। प्रॉफिट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रिवर्स है ना, समझ जाओगे आप। प्रॉफिट कितना रिवर्स करना है आपको, आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट 2:1 में रिवर्स करना है। तो 1.5 लाख इन 2:1, तो ये हो जाएगा 5 का डिवाइड लगाओगे 30,000, 30,000 से इसकी कैपिटल डेबिट हो गई, 60,000 से इसकी हो गई और 60,000 से इसकी हो गई। फर्म में पहुंच गया क्रेडिट में 1.5 लाख। ठीक है, लाख रुपए यार भाई 1.5 लाख रुपए का हमारा रेशियो बन गया। इसके बाद हमसे आगे बोल रहा है बेटा कि सी को आपको कमीशन देना है 18,000 रुपए का, तो दो भाई, क्या दिक्कत है। सी इज कमीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अब, सी के में क्रेडिट हुआ, फर्म के में डेबिट हुआ। ठीक, इसके अलावा ए और बी को सैलरी देनी है, सैलरी ए और सी को, ए और बी को, ए और बी को, ए को मिलेगी 6,000 रुपए की, बी को मिलेगी 6,000 रुपए की, फर्म के में डेबिट हो गई 12,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा बेटा बस प्रॉफिट तो अभी दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गारंटी, देखो गारंटी को यूज कैसे करना है ये समझो। गारंटी आपने बी को दी है 50,000 की, ठीक है, तो आपको मालूम है इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं गारंटी का, तो आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझा ना तो आप अगले में फैल जाओगे। पहले एक काम करो, जरा रफ में चेक करके देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्रॉफिट कम पड़ रहा हो, क्योंकि गारंटी में तो इतने सारे कॉन्सेप्ट कराए थे ना मैंने आपको, कहीं प्रॉफिट कम पड़ रहा हो। थोड़ा रफ में चेक करके देखें। देखो हमारी फर्म में अभी यहां तक की पिक्चर देखो, हमारी फर्म में प्रॉफिट है 1.5 लाख का और डेबिट साइड है 30, तो अपने पास 1,20 बच रहे हैं, है ना। और अगर हमें इस 1,20 को डिस्ट्रीब्यूट करना होता, गारंटी वाली बात अगर दिमाग से हटा दें, सुबह ध्यान मत देना ना एक भी, अगर अब इस गारंटी वाली बात को दिमाग से हटा दें, इस गारंटी वाली बात को दिमाग से हटा दें हम, तो हमें इस प्रॉफिट को न्यू रेशियो जो था डिजायर्ड रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, 3:3:2। चेक कर रहे हैं हम जरा, 3/8 यानी 45 इसके, चेक कर रहे हैं बेटा बस हम। और गारंटी किसको मिल रही है, बी को, तो बी के हिस्से में यहां कितने रहे 45, है ना, और बी को देने कितने हैं 50, और प्रॉफिट भी अपने पास है सफिशिएंट। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें नॉर्मल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, बी को यहीं पर दे दो प्रॉफिट, बी इज प्रॉफिट, बी का गारंटेड प्रॉफिट, बी इज गारंटेड प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन में मैं यहां नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, क्योंकि उसके पीछे की एक वजह होगी, ये समझ के चलना। बी का गारंटेड प्रॉफिट आपने 50,000 की गारंटी दी है ना, और देखो ये गारंटी किसी एक ने नहीं दी है, पूरी फर्म ने दी है, इसीलिए यहां दे पा रहे हो आप। बी के में बढ़ा दिए 50,000, फर्म के में डेबिट हो गया, क्योंकि फर्म के में से कट रहा है ना, क्योंकि बची हुई फर्म के में से तो कटेगा। अब आप निकालो प्रॉफिट लॉस, यहां का आ रहा है आपका 1.5 लाख, यहां बचेगा आपका कितना बचेगा 70,000, सही बोल रहा हूं ना, 18 12 30 50 80 70 हो गए 1.5 लाख। अब ये जो 70,000 रुपया ये क्या है प्रॉफिट, ये अब बी को नहीं मिलेगा, बी तो गया। प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड सी, ठीक है। और ये रेशियो बोला है इसने कुछ क्या नहीं ना, तो आप देखो समझो, आपका बी गया तो अब क्या बचा,
ये जो 70,000 रुपए का प्रॉफिट है ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गारंटी विद एडजस्टमेंट समझ लीजिए क्या हो रहा है। 70,000 इंटू 3/5, 70,000 इंटू 2/5, ये हो गया आपका 14 दूनी 28 और 14 तीय 42। इसमें भी आंसर कुछ दिया है, अभी तो निकलेगा आंसर है ना। 42,000 ये आ गया, इसको मिला, और इसको कितना मिला 28,000। ठीक है, अब निकालो टोटल। 60, 42 और 6 48। ठीक है, ये हो गया 60, 56, 30, 46, नेट इफेक्ट 12,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट नहीं डेबिट, 4,000 डेबिट, 16,000 क्रेडिट। चेक कर सकते हो, आराम से हो जाएगी।